अगर मैं आपसे कहूं कि दो लोग 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं। दोनों ने बराबर मेहनत की, दोनों ने बराबर पैसे बचाए, लेकिन 20 साल बाद एक व्यक्ति अमीर बन जाता है और दूसरा व्यक्ति लगभग वहीं का वहीं रह जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या उसकी किस्मत खराब थी? क्या उसकी मेहनत कम थी? नहीं, असल में इसका कारण है पैसों का सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पैसों के उस सिस्टम की जिसे समझने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि इस दुनिया में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सिस्टम से बढ़ता है। चलिए एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये बचाता है। उसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है और वो हर महीने 10,000 रुपये बचाकर रख देता है। लेकिन वो उन पैसों को कहीं निवेश नहीं करता, बस पैसे को जमा करके रखता रहता है। दूसरा व्यक्ति भी बिल्कुल वही करता है। उसकी भी तनख्वाह 40,000 रुपये है। वो भी हर महीने 10,000 रुपये बचाता है। लेकिन एक फर्क है, वो उन पैसों को एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देता है। अब दोनों 20 साल तक यही करते रहते हैं। पहले व्यक्ति ने भी हर महीने 10,000 रुपये बचाए, दूसरे व्यक्ति ने भी हर महीने 10,000 रुपये बचाए। 20 साल में दोनों लगभग 24 से 25 लाख रुपए बचा लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों की स्थिति बराबर होगी, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। इस दुनिया में एक चीज होती है जिसे कहते हैं महंगाई। महंगाई का मतलब है कि समय के साथ सामान की कीमत बढ़ती रहती है। एक सामान्य नियम माना जाता है कि हर 10 साल में कई चीज़ों की कीमत लगभग दुगनी हो जाती है। मतलब जो चीज़ आज 10 रुपए की है, वो 10 साल बाद 20 रुपए की हो सकती है, और 20 साल बाद वही चीज़ 40 रुपए की हो सकती है। अब सोचिए पहले व्यक्ति के साथ क्या होगा। उसने 20 साल में लगभग 25 लाख रुपए जमा कर लिए, लेकिन उसके पैसों की वैल्यू कम हो चुकी है, क्योंकि जो सामान पहले 50,000 रुपये में मिलता था, अब उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। लेकिन उसके पास तो वही 50,000 रुपये पड़े हैं। मतलब वो पहले जितना सामान खरीद सकता था, अब उतना नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसका पैसा बढ़ा नहीं, सिर्फ पड़ा रहा। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए। उसने भी हर महीने 10,000 रुपये बचाए, लेकिन उसने उन पैसों को एफडी में डाल दिया। एफडी में उसे हर साल ब्याज मिलता रहा, मतलब उसका पैसा समय के साथ बढ़ता गया। अब जब बाजार में चीज़ों की कीमत बढ़ी, तो उसके पैसों की वैल्यू भी बढ़ गई। अगर कोई चीज़ पहले 50,000 की थी और आज उसकी कीमत 1.5 लाख हो गई है, तो संभव है कि उसके पैसे भी ब्याज के कारण लगभग उतने ही बढ़ चुके हों। इसलिए उसे ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। यही है पैसों का असली सिस्टम। अगर पैसा सिर्फ रखा रहे, तो समय के साथ उसकी ताकत कम होती जाती है। लेकिन अगर पैसा काम करता रहे, तो समय के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाती है। इसलिए दुनिया के अमीर लोग सिर्फ पैसे बचाते नहीं, बल्कि पैसे को काम पर लगाते हैं। वे पैसे को निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समय और ब्याज मिलकर चमत्कार करते हैं। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसा बनाता है और फिर वही पैसा और पैसा बनाता है। धीरे धीरे यह एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में पैसों की ताकत को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। क्योंकि पैसा अगर सोता है तो उसकी ताकत कम होती है, और अगर पैसा काम करता है तो उसकी ताकत बढ़ती जाती है। और यही वह फर्क है जो गरीब और अमीर की सोच में होता है। गरीब लोग पैसे को बचाते हैं और अमीर लोग पैसे को बढ़ाते हैं। अगर आपको यह समझ आ गया तो आप अपने भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता। उस ज्ञान पर मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।